पानीपत से ये बड़ी खबर है। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 3 ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पानीपत से सीरियल किलर को अरेस्ट किया गया है। 8 घंटे में 3 हत्याओं को दिया था अंजाम। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पानीपत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है और सीरियल किलर को अरेस्ट किया गया है। 8 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम दिया था। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पानीपत से ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। तो पानीपत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 3 ब्लाइंड मर्डर केस का यहां पर खुलासा किया गया। आपको यह भी बता दें कि सीरियल किलर को अरेस्ट किया गया है। 8 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम दिया गया है। तो पानीपत से बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा जो है पानीपत पुलिस ने किया है और 8 घंटे के अंदर इस आरोपी ने 3 हत्याओं को अंजाम दिया है। तो अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CIA-2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आसू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर किए, हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पानीपत पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। आपको यह भी बता दें कि एक कत्ल को छिपाने के लिए इस आरोपी ने 3 लोगों को मार दिया था। तो 8 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम दिया था और 11 जून की रात पहली हत्या की थी। तो 3 लोगों को गला घोंटकर इसने मौत के घाट उतारा था। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और CIA-2 पुलिस ने यहां पर इस सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। 3 लोगों के गला घोंटकर इसने हत्या की थी और 8 घंटे में 3 हत्याओं को जो था वो अंजाम दिया था। तो पहला मर्डर जो किया था वो शराब ना पीने पर गांव के एक युवक की इसने हत्या की थी और दूसरा मर्डर किसी को बता ना दे इसलिए नहर में फेंक के किया था और तीसरा मर्डर दोनों वारदातों में शामिल दोस्त को यूपी ले जाकर इस आरोपी ने मारा। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पानीपत से बड़ी खबर है। आपको यह भी बता दें कि इस आरोपी ने जब पहला मर्डर किया था तो उस दौरान 2 लोग उसके साथ थे और कहीं ये 2 लोग किसी और को ना बता दें इसलिए एक के बाद एक दोनों का भी इसने मर्डर कर दिया था और इस आरोपी ने जो है बहुत शातिर तरीके से जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और तीनों हत्याएं गला घोंटकर की गई हैं। तो आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 घंटे में 3 लोगों को इस आरोपी ने मौत के घाट उतारा है और यहां पर पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आरोपी ने पूछताछ में 3 ब्लाइंड मर्डर की वारदात का खुलासा यहां पर किया है और तीनों वारदातों में 2 हरियाणा के पानीपत जिले के और एक यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है। तो आरोपी ने महज 8 घंटे के भीतर ही 3 हत्याओं की वारदात को यहां पर अंजाम दिया है, लेकिन अब ये हत्यारा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और महज 8 घंटे के अंदर इस
हत्यारे ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो 11 जून की रात पहली हत्या की थी और दोस्त को मौत के घाट उतारा था। बड़ी और अहम जानकारी पानीपत से आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानकारी चाहेंगे, यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर पानीपत पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ा है और 3 ब्लाइंड मर्डर केसों का यहां पर पुलिस ने जो है वो खुलासा किया है। एक कत्ल छिपाने के लिए इस आरोपी ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। आपको यह भी बता दें कि 8 घंटे में 3 हत्याओं को जो है वो अंजाम दिया गया है और 3 लोगों को गला घोंटकर इस व्यक्ति ने, इस हत्यारे ने मौत के घाट उतारा है। 11 जून की रात पहली हत्या को अंजाम दिया था। तो पानीपत जिले की सीआईए 2 पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है और 3 ब्लाइंड मर्डर केस का यहां पर खुलासा किया है। आपको यह भी बता दें कि एक कत्ल छिपाने के लिए जो है इस हत्यारे ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया। तो 8 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम दिया गया है और अब पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174A के तहत जो है वो कार्रवाई इस पर की थी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। एक सीरियल किलर को पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। बिल्कुल भी पुलिस में कोई दो शक नहीं है कि जिस तरीके से नारा गांव के इस युवक ने जिस तरीके से अपने दोस्तों के साथ शराब पी और फिर उसका मर्डर किया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मामले को लेकर सीआईए टीम ने जो है इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की और जब इससे पूछताछ हुई तो उसमें ही खुलासा हुआ। और आज एएसपी ने भी इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि किस तरीके से इसने जो है अपने यार दोस्तों को जो है मौत के घाट उतारा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला था। जी जितेंद्र, 11 जून की रात इस हत्यारे ने पहली वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद ये कहां छिपा रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन हत्याओं के पीछे जिस तरीके से इसकी साजिश थी, इन मामलों को लेकर लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी, लेकिन इस हत्यारा जो है अपनी लोकेशन बदलता था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोबाइल से जो है आदमी की लोकेशन का पता लगता था। सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल ना होना, और फिर दूसरा यह है कि नारा गांव में जो है अपनी जगह जो है ये चेंज करता रहा, जिसकी वजह से अलग अलग दोस्तों में बैठता था। तो कभी भी इस तरीके का शक नहीं हुआ। शक जब हुआ जब एक दोस्त की मौत हुई, मौत होने के बाद जो है इसको पकड़ा जाता है, उसके बाद ही ये खुलासे हो पाए कि इसने जो है दो मर्डर जो है और किए। जी जितेंद्र, क्या इसका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ी बात यही है, यही हमने प्रश्न भी किया था क्या इस व्यक्ति का जो है क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, तो ये खंगालने पर पुलिस का यही कहना था, एएसपी का यही कहना था कि इसका पुराना पिछला रिकॉर्ड कुछ नहीं मिला। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें इसने कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया हो। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये व्यक्ति जो है शराब का आदी था। शराब के नशे में जिस तरीके से दोस्तों के साथ मिलकर दोस्तों की इसने हत्या की है, वो ही वजह मानी जा रही है। लेकिन इससे पहले इसका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इसने इस तरीके की वारदात की हो। लेकिन जितेंद्र, आरोपी ने बहुत ही शातिर तरीके से जो है वारदात को अंजाम दिया है। तीनों हत्याएं जो है वो गला घोंटकर की गई हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इसने हत्याओं को अंजाम दिया और जिस तरीके से अब इसका ये भी है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस मामले को उजागर भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन हत्याओं के पीछे क्या कारण था, इसका थोड़ा सा पता नहीं लग पाया, क्योंकि शराब के नशे में जिस तरीके से उसने हत्याएं की, क्या उसकी मंशा थी, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है पानीपत पुलिस के लिए कि उसने जो है 3 जो मर्डर थे, जो अनसुलझे मर्डर थे, उनका जरूर खुलासा किया है। रिमांड पूरा हो चुका है, कोर्ट में पेश किया जाना है। क्या कुछ रिमांड के दौरान, पूछताछ के दौरान इससे कुछ और बातें निकलकर सामने आई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अभी जो है इससे जो है सीआईए 2 जो है इसमें जांच कर रही है पूरी तरीके से। अभी ये खुलासे हुए हैं, कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा।
इसकी रिमांड अवधि भी बढ़ सकती है। तो अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर क्या क्या चीज, क्योंकि हर तथ्य जो है, हर मर्डर केस से हर तथ्य को जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें पुलिस को चाहिएंगी जो कोर्ट में वो पेश कर सकेंगे। तो इसी को लेकर जो है लगातार की सीआईए की टीम के साथ साथ पूरी, मैं कहूंगा कि पूरी पुलिस जो है डीएसपी लेवल के जो है अधिकारी इस मामले में लगे हुए हैं, क्योंकि इसके खुलासा होने के बाद लगातार और भी ऐसे केस हैं जो खंगाले गए हैं कि कहीं इसकी वारदात ये इन वारदातों में शामिल ना हो। लेकिन जितेंद्र, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि तीनों हत्याएं इसने की थी, बहुत ही शातिर तरीके से तीनों हत्याएं की गई थी। एक को नहर में फेंक दिया गया, एक युवक की इसने शराब पीने के दौरान हत्या की और तीसरे को ले जाकर इसने यूपी में मारा। देखिए, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कही है, लेकिन हर बार जो है मैं यही बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से इसने वारदात को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं जो भी कनेक्शन में रहे, ये भी सुनने में आया कि कहीं ना कहीं वो शराब के जो है, शराब का थोड़ा सा सेवन किया है, शराब के नशे में शराब बैठ के भी पीता था, पिलाता भी था और उनको लेके भी जाता था। ये अलग अलग ट्रेस किया है, जिसकी वजह से पुलिस को भी इसको ट्रेस करने में मुश्किल हुई। लगातार लोकेशन अलग थी, तीनों मर्डर जो है वो अलग थे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस हर तरीके से जांच कर रही थी। लेकिन जब ये पुलिस ने CIA-2 पुलिस ने जो इसको काबू किया, तो तब जाकर ये राज खुला कि इसने अलग अलग लोकेशन पर इस तरीके के मर्डर किए हैं, जिसको लेकर अलग अलग लोकेशन पर हत्याएं की, लेकिन जो प्लानिंग थी वो एक ही थी कि शराब पीकर तीनों दोस्तों को मौत के घाट उतारा। बिल्कुल देखिए, नशे में जो है, नशे के हालत में ही इसने किस तरीके से प्लानिंग की, किस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा, ये सारी चीजें जो है अपने आप में बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस भी जो है लगातार जो है इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही थी और परिजन भी जो थे, परिजनों का भी आरोप था कि उनके हत्यारोपी नहीं पकड़े जा रहे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।